जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए। किसके लिए? सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। और क्वेश्चन हमारा सीधा सा कह रहा है कि रेशम कीट की संरचना क्या है। हमें सिल्क वर्म की स्ट्रक्चर बतानी है और सिल्क वर्म की बेसिक बात बतानी है। ये हमारे पास में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आ जाता है। और मैंने कहा आपको कि यहां केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स या कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जहां आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चाहे सेमेस्टर कोई सा भी हो, चाहे पीजी से रिलेटेड मैटर, कोई भी मैटर हो, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो करते हैं आज हमारे इस क्वेश्चन की बात। और क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन लिख ले, हमारा क्वेश्चन लिख ले, रेशम कीट की संरचना को समझाइए। यानी कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क वर्म। यानी क्लियर हो चुका है कि सिल्क वर्म की स्ट्रक्चर आएगी, उसको हमें बताना है। और बेटा याद रखो, सिल्क वर्म की जो स्ट्रक्चर है, सिल्क वर्म की जो स्ट्रक्चर रहेगी अपने पास में, उससे पहले हम बेसिक बात करेंगे। बेसिक बात में हमने लिखा कि ये जो रेशम कीट है, ये जो रेशम कीट है, ये हमारे पास में सलभ जाति का कीट है। कौन सी जाति का? सलभ जाति का, या हम लिखेंगे कि मोथ जाति का कीट है, या मैं कह दूं कि ये पालतू प्रजाति है। क्या है बेटा? पालतू प्रजाति है। हम सीधी बात करेंगे, अगर इसको पाल रहे हो तो इसकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगा। चलो, अच्छा, रेशम कीट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो बेटा हमें रेशम कीट की जरूरत जो है वो रेशम कीट पालन के लिए पड़ रही है। मैं सिंपल सी बात करूंगा बेटा कि व्यापारिक दृष्टि से, किस दृष्टि से बेटा? व्यापारिक दृष्टि से रेशम पालन करना ही क्या कहलाएगा? रेशम कीट पालन। या व्यापारिक दृष्टि से रेशम कीटों को पालना क्या है? रेशम कीट पालन है। अब सुनो, ये जो रेशम कीट पालन है, इसके लिए सबसे बेस्ट जो जाति है वो कौन सी है? बोम्बेक्स मोराई। और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने भी अपना काम किया है और आनुवांशिक संकरणों से, किससे बेटा? आनुवांशिक संकरणों से क्या प्राप्त किए हैं? नवीन प्रजातियां, यानी कि नई जातियां प्राप्त की है। इस आधार पे, बोम्बेक्स मोराई के इस प्रोसेस के आधार पे, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मैंने बेटा लिखा यूनिवोल्टाइन, एक मैंने लिखा बेटा वाई वोल्टाइन, और एक मैंने लिखा मल्टी वोल्टाइन। देखो ध्यान से समझो, सीधी बात, यूनी, बाई और मल्टी। यूनी को हम बेटा मोनो भी लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं? मोनो लिख सकते हैं। बाई को हम डाई लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो वर्ष में, किसमें बेटा? जो वर्ष में केवल एक बार रेशम दे, एक बार क्या दे? रेशम दे, वो यूनिवोल्टाइन। जो वर्ष में 2 बार रेशम दे, वो बाई वोल्टाइन। और जो वर्ष में 2 से अधिक बार रेशम दे, 2 से अधिक बार रेशम दे, वो मल्टी वोल्टाइन। तो ये है बोम्बेक्स मोराई का शेड्यूल, वर्ष के आधार पे जहां से रेशम प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम डिवाइड करते क्लासिफिकेशन के बेस पे। किस पे कर रहा हूं बेटा? एक क्लासिफिकेशन के बेस पे। अब क्लासिफिकेशन की बात करूं तो संघ आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे वर्ग आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे गण आ जाएगा, फिर बात करेंगे वंश आ जाएगा, और फिर बात करेंगे जाति।
वही हमारे पास में फाइलम लिख सकता हूं, इसको क्लास लिख देंगे, इसको ऑर्डर लिखेंगे, इसको जीनस लिखेंगे और इसको स्पीसीज लिखेंगे। देखो बहुत शानदार तरीके से बांटे। अब सुनो, फाइलम को लिखेंगे अपने पास में ऑर्थ्रोपोडा, क्या लिखेंगे? ऑर्थ्रोपोडा। वर्ग को हम लिखेंगे बेटा इंसेक्टा, गण को लिखेंगे लेपिडोप्टेरा। उसके बाद वंश को हम लिखेंगे बोम्बेक्स, और जाति को हम लिखेंगे बेटा मोराई। देखो शानदार तरीके से क्लासिफिकेशन राइटिंग, 2 नंबर के लिए भी और बड़े क्वेश्चन के साथ भी। अब सुनो, हम बार बार बोम्बेक्स मोराई की बात कर रहे हैं, हम बार बार बोम्बेक्स मोराई की बात कर रहे हैं, और बोम्बेक्स मोराई और इनसे क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन सीधा आता है और पूछता है आपसे कि रेशम कीट पालन के लिए कौन सी जाति उपयुक्त है, तो आप बताओ बोम्बेक्स मोराई। लेकिन हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे या एक नोट के तौर पे सबसे इंपोर्टेंट सा एक और सिल्क कल्चर की बात करें, जिसे अपन एरीकल्चर कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरीकल्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस एरीकल्चर में ऐसा क्या होता है भाई? एक सेरीकल्चर की बात की, इधर एरीकल्चर की बात कर, इनमें होता क्या है? तो बेटा इनसे भी हमें रेशम ही प्राप्त होता है, इनसे भी हमें रेशम ही प्राप्त होता है। तो साहब हम एग्रीकल्चर को क्यों काम में नहीं ले रहे? तो रीजन ये है कि यहां से जो रेशम प्राप्त होगा, यहां से जो रेशम प्राप्त होगा वो कम चमकीला यानी शाइनिंग नहीं होगी। दूसरा, टुकड़ों में मिलेगा। किसमें मिलेगा? टुकड़ों में मिलेगा। तीसरा, केवल लाल रंग का होगा, केवल लाल रंग का होगा। अब सुनो, ये रेशम कपड़ा बनाया जाएगा, रेशम से क्या बनाएंगे? कपड़ा। अब ये कपड़ा, रेशम के कपड़े अधिकतर महिलाओं के लिए उपयुक्त है और महिलाएं पहनती हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी शामिल होती है। अब सोचो अगर रेशम में चमक ही नहीं होगी तो गारंटी से लिख लो कौन सी महिला पहनेगी? अरे पहनना तो छोड़ो, खरीदेगी नहीं, और खरीदेगा नहीं तो सीधी सी बात है कोई रेशम नहीं प्राप्त करेगा। अब टुकड़ों में मिलेगा क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा उस रेशम को आगे तक, तो वैसे नहीं खरीदेंगे। और कलर भी इसमें क्या है? एक है लाल, तो वैसे नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर का उत्पादन कम होता है बजाय किससे? मोरिकल्चर से, यानी बोम्बेक्स मोराई को सबसे ज्यादा पाला जाता है। क्लियर बात है? अब बात करते हैं संरचना की, अब बात करते हैं हम यहां पे संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा बेटा। स्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि बिल्कुल पालतू प्रजाति, बिल्कुल पालतू प्रजाति है। अगर इसकी देखरेख नहीं हुई, अगर देखरेख नहीं हुई तो भाई ये मर जाएगी, तो भाई ये मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बड़ी डीड सी है कि भाई मुझे तो टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे मेरा ध्यान रखना है, टाइम पे मेरे आसपास की गंदगी साफ होनी चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन व्यवस्था चाहिए, मैं कुछ नहीं काम करूंगी। ये सीधा बात है। गाय भैंस बकरी की बात कर लो, पालतू होते हैं, हम उनको पालते हैं। अब उनको समय पे खाना नहीं देंगे तो वो दूध नहीं देगा। अब भैंस दूध नहीं देगी तो हम हमारा घर वाले देखेंगे भाई भैंस की दूध क्यों नहीं दे रही, तो अब रीजन फिर हम देखेंगे यार इसके कुछ खाना वाना टाइम से खा रही है नहीं खा रही, पानी वानी टाइम से पी रही है नहीं पी रही। वही हाल इसका है। ये रेशम तभी देगा जब इसको अच्छे से पाला जाएगा, देखरेख अच्छे से की जाएगी, नहीं तो इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें, संरचना की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कैसी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो रंग होता है, इसका रंग जो होता है बेटा वो क्रीम कलर का होता है। कैसा होता है? क्रीम कलर। क्रीम कलर का मतलब सीधा बात समझो, सफेद, गंदा सफेद रंग, गंदा सफेद रंग, ना तो सफेद और ना पीला, बीच का होता है, उसे हम क्रीम कलर कहते हैं। और बॉडी जो है, बॉडी जो है वो 3 में बटी है इसकी। किसमें बटी है? 3 में। एक तो होता है सिर, एक होता है वक्ष और एक होता है धड़। सीधी सी बात है, हेड होता है, वक्ष को हम थोरैक्स लिखेंगे,
और धड़ को हम एब्डोमेन लिखेंगे। तो ये हमारे पास में इसका क्या पाया जाता है, एक क्राइटेरिया मिल गया। अब इसको हम बांट सकते हैं। अब देखो कैसे बांटेंगे, समझो। अब देखिए हम इसकी संरचना बनाएंगे। अब संरचना के लिए हमने एक पोर्शन तो ये बनाया, इसी में हमने एक भाग काट दिया, तो हेड भी बन गया और हमारा वक्ष भी बन गया। और नीचे की ओर हमने ये भाग बना दिया। इसके अंदर हम कुछ सेगमेंट बना देते हैं। ये हमने सेगमेंट तैयार कर दी, ये बन गया अपना धड़। अब सुनो, नामकरण कर देता हूं। इसको तो मैं नाम दे दूं हेड, इसको तो मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, हेड दे दिया। और इसको हमने नाम दे दिया थोरैक्स। क्या नाम दिया, थोरैक्स। इसको हमने नाम दे दिया एब्डोमेन। क्या नाम दिया, एब्डोमेन। क्लियर बात है। अब सुनो, ये 3 भाग मैंने लिखे, तीनों लिख दिए। अब इस सिर के ऊपर एक जोड़ी एंटीना पाया जाता है, तो मैं ये एंटीना बना देता हूं। वन पेयर क्या है, एंटीना। वन पेयर एंटीना, ये लो एंटीना तैयार। अब ये जो एंटीना है इसको हम श्रृंगिका कहेंगे, सूचनाओं को इकट्ठा करने वाला कहेंगे हम इसको। ठीक है, यहां पर एक जोड़ी क्या पाई जाती है, एक जोड़ी क्या पाई जाती है, आई। तो हम लिख देंगे वन पेयर आई पाई जाती है। इसके अलावा धड़ और वक्ष भाग के साथ में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 जोड़ी पंख बना देंगे। ये लो भाई, पंख बना दे। अब सुनो, ये पंख जो होते हैं ना, वो हमारे पास प्रोटेक्शन लेयर के साथ में होते हैं। तो इसके अंदर 2 परत पाई जाती है, और परत के साथ में इन्हीं पंखों में हमारे पास में क्या पाए जाते हैं बेटा, इन्हीं पंखों में क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, जो इन्हें प्रोटेक्शन आवरण देने का काम करते हैं। तो हमने यहां लिख दिया विंग। विंग के ऊपर क्या है, स्केल्स है। विंग कहां पाए जाएंगे, वक्ष और धड़ के साथ में। तो वक्ष के साथ में लेते हैं 2 पेयर विंग्स, और इन विंग्स पर क्या है, स्केल्स है। क्या है, स्केल्स। इसके अलावा धड़ पर देखो बेटा 3 पेयर लेग पाई जाएगी, 3 पेयर लेग भी पाई जाएंगी यहां पर। तो ये हमारे पास में इसकी बॉडी बन गई। अब देखो ये 3 पेयर लेग्स पाए जाएंगे। अब इसके जो नर मादा सलब होता है, उसके अंदर नर मादा सलब के अंदर, तो देखो इधर आ जाओ, अपन बात करें जो मादा सलब होती है, ये जो मादा सलब है, इसके अंदर निषेचन की बात करें तो निषेचन होगा बेटा आंतरिक। आंतरिक निषेचन होगा भाई, नर व मादा का मिलन होगा, मिलन होने पर यह आंतरिक निषेचन करेगा। अब जैसे आंतरिक निषेचन होगा, उसके 24 हावर्स के बाद, 24 हावर्स के बाद ये अंडा देना बंद कर देगा। ठीक है, अंडे जो होंगे वो हमेशा, अंडे जो होंगे सहतूत की ऊपरी परत पर। कहां पर, सहतूत की ऊपरी परत पर दिए जाते हैं। अब करीब इन अंडों में करीब 10 दिन बाद स्फुटन होगा। क्या होगा, 10 दिन बाद स्फुटन होगा, और इस स्फुटन से लार्वा निकलेगा, और ये लार्वा होगा बेटा कैटरपिलर। लार्वा क्या होगा, कैटरपिलर। और ये लार्वा जो है ना, यही लार्वा जो है, और इसी लार्वा की लार ग्रंथि हमें क्या देगी बेटा, रेशम देगी। या हम कह सकते हैं कि कैटरपिलर लार्वा जो होता है, या इसकी लार ग्रंथि जो है, एक रसरसा सा पदार्थ निकालती है, जिसको ये घुमा घुमा कर अपने चारों तरफ क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। और इस इकट्ठे को हम क्या कहेंगे, कोकून कहेंगे। और ये जो कोकून है, इसमें क्या है, रेशम। और 1 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर ये लार्वा करीब 2000 मीटर रेशम को बांध लेता है, कोकून में ढक लेता है।
और फिर इस कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर प्लस में इसका छोटा सा लाइफ साइकिल बताया। लाइफ साइकिल वेल डिटेल तरीके से हम बाद में पढ़ेंगे, यहां मैंने इसके साथ में ऐड किया है। अगर क्वेश्चन आए लाइफ साइकिल से तो आप इसके साथ में जोड़ के कर सकते हो, इतना सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।